जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कामदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन में भाव उत्पन्न हुए। वे जानकर करकोट नामक नाग के पद भंग होने का कारण राजा ने कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ, यानी कि दुख प्रकट हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी श्रृंगी ऋषि से। देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार द्वारा का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उनके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उस व्रत का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को जो पढ़ता है और सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जानते हैं कि इसकी डेट और तारीख क्या है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल 1:58 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल को 4:19 पर होगा। इस तरह देखा जाए
तो एकादशी 2 दिन पड़ रही है। जब कोई तिथि 2 दिन रहे तो गृहस्थ लोगों को पहले दिन वाला व्रत रखना चाहिए। ऐसे में गृहस्थ लोग इस व्रत को 1 अप्रैल में रखेंगे और 2 अप्रैल को साधु संत और वैष्णव रखेंगे। एकादशी व्रत के नियम 1 दिन पहले सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन आदि करें। इसमें प्याज और लहसुन आदि से बना हुआ कुछ भी गरिष्ठ भोजन न खाएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान के साथ व्रत का संकल्प लें। विधिवत भगवान की पूजा करें और कथा पढ़ें। दिन भर हरि का नाम जपें। बुराई भलाई किसी की चुगली वगैरह ना करें। झूठ ना बोलें। व्रत में फलाहार लेना है या नहीं, ये आपकी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर सेंधा नमक का सेवन कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले करें। रात में जब तक संभव हो भगवान का जागरण करें, कीर्तन करें। दिन स्नान आदि के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। आइए व्रत के पारण का शुभ समय जान लेते हैं। जो लोग 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 2 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 के बीच में कर सकते हैं। वहीं जो लोग 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे वे 3 अप्रैल 2022 की सुबह 6:09 के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।